हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफ़ी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है। उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स, व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल बी के यूनिट 18 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड, इस यूनिट में बेसिकली हम लोग जीडीपी के ही वेयर अबाउट्स को पढ़ने वाले हैं। नेशनल अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी बेसिक एंड स्ट्रेट क्वेश्चंस निकलेंगे, बट जीडीपी जो है यहाँ से काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस निकलेंगे और साथ ही थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकलेंगे। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ कंटेंट क्या है। तो देखिए, यहाँ इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटेशन है। तो कंप्यूटेशन मतलब क्या, यहाँ हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं। एक हम लोग जीडीपी के कंप्यूटेशन को पढ़ने वाले हैं, दूसरा हम लोग नेशनल इनकम इसके कंप्यूटेशन को पढ़ने वाले हैं। और ये जो है ये डायरेक्टली जो है ये आपके लिए न्यूमेरिकल होने वाला है। तो आपको क्या है कि इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके जाना है थोड़ा। उसके बाद हम लोग यूटिलिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट्स हम लोग देखने वाले हैं। सो फर्स्ट फ्रेंड, मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ये बेसिक्स जो है वो आगे भी काम आने वाले हैं और बार बार इस यूनिट में रिपीट होंगे। इवन हम लोग कुछ एक चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं क्विक रिकैप देता हूँ आपको कि पहले जीडीपी अगर हम लोग इन रेगुलर टर्म बात करें तो जीडीपी जिसकी एक मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया। अगर आपके शहर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो मॉनिटरी वैल्यू है वो आपके शहर की जीडीपी है। उसी को हम लोग स्टेट के टर्म में देखें तो वो आपके स्टेट की जीडीपी है, और अगर हम लोग कंट्री के टर्म में देखें तो वो हमारे कंट्री की जीडीपी है। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको एक दूसरे एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि सिटीजन ऑफ एनीवेयर इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन अ जोग्राफिकल एरिया। मतलब कि हम लोग आपके शहर के जीडीपी की बात कर रहे हैं, और उसमें क्या है कि कुछ लोग बाहर से आके भी आपके शहर के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन दैट विल बी अकाउंटेड। मतलब कि अगर मैं दिल्ली में रहता हूं और बाहर के लोग दिल्ली में आके अगर कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो जीडीपी में काउंट होगा वो दिल्ली के जीडीपी में काउंट होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बार बार आनी है और हम लोग ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें देख रहे हैं। इससे कोई भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है आपको नहीं छोड़ना है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जीएनपी ये क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी मैं क्यों यहाँ इतना एम्फेसिस डाल रहा था इस बात पे, वो आपको यहाँ समझ आएगा कि सिटीजन ऑफ नेशन कौन सा। हम लोग चलिए इंडिया की बात करते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि वो कहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, देन दैट विल बी अकाउंटेड इन जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये क्या है, जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब एनएफआईए क्या है, एनएफआईए स्टैंड्स फॉर नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए क्या है कि एग्रीगेट अर्निंग मतलब कि पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है ऑफ द सिटीजन और कंपनी। हमारी कई एक कंपनीज जो हैं वो बाहर भी हैं। फॉर एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो हैं उनकी ब्रांचेस बाहर भी हैं। बाहर मतलब इन फॉरेन कंट्रीज। और वो क्या है कि वो वहाँ कुछ अर्न कर रही होंगी, पैसे अर्न कर रही होंगी, तो उसको जो है हम लोग इंडिया के अर्निंग में काउंट करने वाले हैं फिलहाल। लेकिन इसमें से हमको रिड्यूस क्या करना है, इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है। इसको आप सब्सट्रैक्ट की तरह कंसिडर करेंगे। इसमें हमको हमारे यहाँ जैसे कोई भी ऐसे बैंक, एचएसबीसी है, वो एक फॉरेन बैंक है, वो हमारे यहाँ अभी काम कर रही है। तो ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एचएसबीसी एंड ऑल, उनकी रेवेन्यू को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो जब भी आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, कि मतलब एक जो हमने कमाया और एक जो हमने हमारे यहाँ आके लोगों ने कमाया, तो इसको सब्सट्रैक्ट करके जो निकलेगा वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको नोट करते जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपके पास फिर से वक्त होने वाला है इस इतने बड़े वीडियो को देखने का। सो बेटर कि आप इसको नोट करते जाएं और साथ ही आप इनके न्यूमेरिकल्स को फटाफट लगाएं। आप हमारे एमसीक्यूज से चीज़ों को स्ट्रेट देख सकते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ ओपन सोर्स से
ट्राई करें। इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं मार्केट प्राइस। अभी मार्केट प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स कि बेस प्राइस प्लस इन्फ्लेशन। अभी कुछ लोग जो बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट से डील कर रहे होंगे, कैपिटल गेन अकाउंट क्या होता है? कैपिटल गेन अकाउंट वैसा अकाउंट होता है ना जहाँ पे लोग अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और प्रॉपर्टी को जब वो सेल करते हैं उसके बाद जो उनको पैसा मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है, तो उसको बचाने के लिए कुछ एक चीज़ें होती है। तो इसमें क्या है ना कि मैं प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव में फिलहाल कहूँ तो फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने एक प्रॉपर्टी को 2000 में खरीदा, 2000, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर 2000, और अभी है 2023, तो दे हैव सोल्ड इट इन 2023। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रॉपर्टी को 15 लाख में खरीदा था, यहाँ उसी प्रॉपर्टी को वो 25 लाख में सेल कर रहे हैं। तो यहाँ जो नेट प्रॉफिट अपन को दिख रहा है वो नेट प्रॉफिट है 10 लाख का। तो जो आइडली एक जो लेमन माइंड है वो ये समझेगा कि ये 10 लाख जो है दिस विल कम अंडर कैपिटल गेन और ये टैक्सेबल हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इस बीच में महंगाई भी बढ़ी है 2000 एंड 2023 इन 23 ईयर्स में, तो उसके लिए क्या है कि एक इन्फ्लेशन फैक्टर है, वो इन्फ्लेशन फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाता है। वो कैसे है कि वो बेस ईयर से, कि मतलब ये जो 2000 होगा वो यहाँ पे बेस ईयर होगा प्रॉपर्टी के केस में, बट अदर केसेस में कुछ बेस ईयर्स जो है वो डिसाइडेड होते हैं। तो यहाँ क्या है कि 2000 पे जो बेस प्राइस था उसमें जो इन्फ्लेशन फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कि इन्फ्लेशन फैक्टर को हम लोग 2023 के कंपैरिजन में देखेंगे कि तब से इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। तो अगर हम लोग इसको 1.5 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आता है उस अमाउंट को इससे सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे और जो बैलेंस अमाउंट होगा दैट विल ओनली बी टैक्सेबल। ऐसा नहीं होगा कि सारे ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ अदर देन योर टॉपिक, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को आगे ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो बेसिक फंडाज हों वो ऑलरेडी क्लियर हो। अभी हम लोग देखने वाले एनडीपी, जीडीपी हम देख रहे हैं ग्रॉस, एनडीपी नेट। अभी नेट कैसे होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन को हटा देंगे ग्रॉस में से तो वो नेट बन जाएगा। ये इन जनरल भी ये कॉन्सेप्ट है कि जहाँ भी ग्रॉस किसी भी ग्रॉस इंडेक्स की बात होगी वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन के जो टर्म है उसको हटा देंगे तो वो नेट बन जाएगा। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन हम लोग किसकी करने वाले हैं? फिलहाल हम लोग जो नेशनल अकाउंट्स की बात थी हम लोग उसको देखते हैं। तो नेशनल अकाउंट्स के लिए क्या है कि यूएन मेंबर नेशंस जो है दे आर एडवाइज टू प्रिपेयर एंड रिपोर्ट देयर नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नैस। कैसे? एक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी आउटलाइंड है इन द मोस्ट रिसेंट एडिशन दैट इज कॉल्ड 2008 एंड SNA। सो फ्रेंड मैं जहां भी ये मार्क कर रहा हूँ ऐसे आप इसको एक 1 मार्क क्वेश्चन की तरह कंसिडर करेंगे और आप ऐसे देखते जाएंगे। सो द लेटेस्ट वन इज 2008 SNA एंड विच इज अपडेटेड वर्जन किसका है? अर्लियर इट वाज 1993 SNA, नाउ इट इज 2008 SNA एंड दिस इज द लेटेस्ट वन। इस टर्म में जहां हम लोग नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं उस टर्म में अभी हम लोग के पास कुछ और चीज़ें हैं। वो क्या है कि एक जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ना किसी भी इकोनॉमी में दैट इज रिक्वायर्ड। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि पहले जो चीज़ें थी अभी उसको थोड़ा और बेहतर करें। सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेहतरी, देन दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड उसके लिए नेसेसरी क्या है? नेसेसरी इज टू रिवाइज द बेस ईयर। अभी बेस ईयर जैसे यहाँ हम लोग बेस ईयर 2008 देख रहे हैं तो 2008 इज अ वे बैक थिंग कि अभी ऐसा कि हम लोग 15 ईयर्स आगे निकल गए हैं। तो इसमें क्या है कि बेस ईयर जो है उसको बहुत तेजी से चेंज करने की जरूरत है विथ टाइम टू टाइम। तो अभी हम लोग फिलहाल जो है वो अब जीडीपी के टर्म में देख रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं ना उसमें वन ऑफ द इंडिकेटर इज जीडीपी। दूसरा कौन सा है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। हम लोग ये सारी चीजें अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। आप इवन अगर अभी मैराथन वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी इन चीज़ों से अवेयर हो गए होंगे। तो हम लोग इन सारी चीज़ों में क्या है कि यहाँ इंडिकेटर ईयर जो है उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत है। तो इन इंडिया अभी जो जीडीपी सीरीज बेस ईयर है अर्लियर वो 2004 to 5 था, नाउ इट इज 2011-12। सो अगेन फ्रेंड्स आई एम मार्किंग इट एज 1 मार्क क्वेश्चन क्योंकि 2011-12 जो है इट इज द करंट जीडीपी सीरीज बेस ईयर। एंड ये इशू कब हुआ है? दिस हैज बीन इशूड ऑन 30th January 2015। और ये जो है अगेन क्या है कि फॉलोइंग एडेप्टेशन ऑफ द सोर्सेस एंड टेक्निक इन अकॉर्डेंस विद SNA 2008। तो जो SNA 2008 है अकॉर्डिंग टू दैट कि उस पैरामीटर को फॉलो करके हम लोगों ने अपने जीडीपी सीरीज बेस ईयर को चेंज किया। तो फ्रेंड्स मैं जहां भी मार्क कर रहा हूं आप इन चीज़ों को नोट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो यहीं से पिक होंगे, यहाँ से आइदर न्यूमेरिकल आएगा या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये है वो क्या करते हैं? ये दे हैव अमेंडेड नेशनल अकाउंट्स। अभी इससे ये पता लगता है कि जो भी नेशनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी बात होगी दैट विल बी डेल्ट बाय CSO ओनली। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आता है कि जहां इसको कैलकुलेट कौन कर रहा है ये सारे क्वेश्चंस, तो इसमें अगेन आपको CSO
मार्क करना है। और उन्होंने 2 चेंजेस किए हैं, वो 2 चेंजेस क्या-क्या हैं? तो बेस ईयर जो पहले 2004-5 था उसको इन्होंने 11-12 कर दिया, और जो यूनाइटेड नेशन का जो एक स्टैंडर्ड है इसका नेशनल अकाउंट्स का, जिसको हम लोग एसएनए बोलते हैं, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, उसको इन्होंने 2008 कर दिया। तो ये 2 अचीवमेंट्स जो इनके पास है वही, और इसको हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। अभी फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं जीडीपी कंप्यूटेशन। ये जो सब्जेक्ट है ना, दिस इज ऑल अबाउट, सॉरी, ये जो यूनिट है ना, दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी कंप्यूटेशन ओनली। यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वो जीडीपी से रिलेटेड आएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या है कि हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि जीडीपी में क्या पूछने वाले हैं, लेकिन अगर आप एक बार इसको पूरा देखेंगे ना, देन यू विल थिंक कि हाँ ये काफ़ी ईजी था, बस समझने भर की देरी थी। तो हम लोग देखने वाले हैं कि जो जीडीपी जो है उसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा? पहला एक्सपेंडिचर मेथड। अभी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने की बात हो गई है। देन दूसरा जो है वो इनकम मेथड की, अभी कमाने की भी बात होगी। एंड द थर्ड वन इज प्रोडक्ट अप्रोच, प्रोडक्ट मेथड। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो जीडीपी का जो फर्स्ट वाला है एक्सपेंडिचर मेथड, इसको हम लोग सीआईजी एक्सएम भी बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये क्या है सीआईजी एक्सएम? देखने में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको एक बार पहले इन डिटेल देखते हैं, फिर मैं वापस इसी पेज पे आता हूँ, फिर आई होप आपके लिए। अभी सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, G stands for, sorry, I stands for investment, G stands for government spending, X for export, E and import. सो फ्रेंड्स इसमें पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास प्रोडक्शन है ना हमारी कंट्री में, वो प्रोडक्शन इवन नॉट इन आर कंट्री, जो कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। अभी कैसे? एक प्रोडक्शन जो है ना, दैट इज कैपिटल प्रोडक्शन। दूसरा प्रोडक्शन जो है वो है कंजम्पशन। अभी ऑलरेडी आप इन चीज़ों को प्रीवियस वीडियोस में देख चुके होंगे, मैं इसको बस एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ कि कैपिटल मतलब क्या है, कि वी आर प्रोड्यूसिंग मशीनरीज। अभी उससे क्या होगा कि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये जो है कुछ और प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। वहीं कंजम्पशन वाला जो है उसमें क्या है कि हम कुछ फूड रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं जिनको हम अभी कंज्यूम कर लेंगे और वो फिर से चीज़ों को कहीं भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये डिस्कस किया है प्रीवियस यूनिट्स में कि चाइना जो है उसने क्या किया, दे वर मोर एम्फेसाइज्ड अबाउट देयर कैपिटल प्रोडक्शन। तो उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल सेगमेंट में ज़्यादा किया, जिसकी वजह से उनकी मशीनरीज वगैरह आज के टाइम पे वो ग्लोबल मार्केट में दे आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरीज एंड दे आर सप्लाइंग इट अक्रॉस द ग्लोब। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंजम्पशन, तो कंजम्पशन क्या है कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है पर्टेनिंग टू फूड, हाउस होल्ड्स एंड मेडिकल एक्सपेंसिस, रेंट। ये कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। वहीं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि एक बिजनेस के अंदर जो कैपिटल को इन्वेस्ट किया जा रहा है, किस काम के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू माइन, परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ फैक्ट्री। मतलब ऐसे जो भी चीज़ें जहाँ से फर्दर वो चीज़ें जो है वो एम्पलीफाई करेंगी प्रोडक्शन को। फिर है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का काम पब्लिक सर्वेंट के लिए पेमेंट करना, परचेज करना मिलिट्री के लिए वेपन्स को, और साथ में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। ये कब है? ये क्राइसिस के टाइम में, कि जब भी कभी रिसेशन आ रहा है या फिर कहीं पे कुछ मार्केट में इनफ्लो आउटफ्लो का या कैश का डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसको जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करने वाली है। वहीं हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से हम लोग अवेयर हैं कि एक्सपोर्ट जो है कि हम लोग क्या बाहर को भेज रहे हैं, और इम्पोर्ट जो है व्हाट वी आर कंज्यूमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अभी क्या है कि जब कंजम्पशन की बात होती है ना, कि कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट जो, इसमें क्या है कि एक्चुअली फॉर इंडिया वी आर डोमिनेटिंग इन दिस वन, बट एक्चुअली फॉर अ कंट्री जहाँ हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, तो अगर हम लोगों को वी हैव टू इम्प्रूव, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या है कि हमको जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में ज़्यादा काम करना है। कैसे? क्योंकि देखिए वी आर प्रोड्यूसिंग, हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारी जीडीपी, जीडीपी आपको पता है जीडीपी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ टेरिटरी। लेकिन यहाँ कहीं भी डिफाइन नहीं है कि ये गुड्स जो हैं वो कंजम्पशन वाले गुड्स होने वाले हैं या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल गुड्स होने वाले हैं। तो जो हमारी कंट्री है ना, वहाँ क्या हो रहा है कि वी आर प्रोड्यूसिंग, ऐसे सबको लग रहा है कि वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी क्योंकि हमारी जीडीपी जो है वो बहुत अच्छी है, वी आर डूइंग ग्रेट। बट इशू ये हो रहा है कि वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली कंज्यूमेबल्स, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको तुरंत कंज्यूम करके उसको ज़ीरो करते रहे। वहीं इन अदर कंट्रीज फॉर एग्जांपल चाइना, दे वर मोर एम्फेसाइज्ड टुवर्ड्स कैपिटल। तो वो कैपिटल की तरफ थे, तो क्या हुआ कि एक बंदा जो है वो कुछ खाने की चीज़ बना रहा है, दूसरा बंदा जो है वो ट्रैक्टर बना रहा है फॉर एग्जांपल। तो जो ट्रैक्टर बना रहा है, दे विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू अदर्स, इवन ड्यूरेबिलिटी विल बी मोर एंड मेनी मोर थिंग्स। वहीं पे जो खाने की चीज़ बना रहा है उनका क्या है, या क्लोथिंग में जो काम कर रहे हैं उनका क्या है कि वो कंज्यूम हो जाएंगी, उन चीज़ों की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जो हमारी कंट्री है वहाँ पे क्या चल रहा है कि वी आर मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने बेस लाइन की तरफ। अब देखिए
कि जो जीडीपी है हमारी, उसमें अब आपको समझ आ गया होगा कि दिस इज कंज्यूमेबल, दिस इज गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। तो आई होप कि अब आपको ये फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं लग रहा होगा, ये नहीं लग रहा होगा कि ये जस्ट क्या लिखा हुआ है। फिर अब हम लोग इनकम की बात करते हैं। तो इनकम में क्या होता है कि देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट कंजम्पशन ये भी हम लोग देख चुके हैं। अभी देखिए, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और साथ में यहाँ चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने बैलेंस शीट को देखा होगा कि जब ये चीजें ऑन गोइंग रहती है ना, यहाँ पे क्या है कि एक अकाउंट की बात हो रही है, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ आके ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये जो चेंज इन स्टॉक है उसको भी हम लोग इन अकाउंट लेते हैं, किसके लिए? और नेशनल इनकम। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप रट नहीं सकते हैं। अगर आपको रटना है, इफ़ यू आर वेरी गुड एट रटना वाला सिस्टम, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको रट लीजिए। बट यहाँ पे एक भी प्लस माइनस हो गया, देन यू आर गोइंग टू मिस 2 मार्क्स, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आता है देन दैट विल बी डेफिनेटली ऑफ 2 मार्क्स ओनली। तो आप इसको समझिए और इसके न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आप हमारे एमसीक्यूज में वी हैव प्रोवाइडेड गुड न्यूमेरिकल्स, तो आई होप कि आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं इनकम अप्रोच की तरफ। अभी इनकम अप्रोच में हमारे पास क्या है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी फैक्टर कॉस्ट की बात हो रही है, इसमें कुछ एक फैक्टर्स आएंगे, वो क्या होंगे हम लोग देखते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये सब्सिडीज जो है वो क्या है? वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है इनको, किसी भी इंडस्ट्री को या फिर किसी भी स्टैब्लिशमेंट को। अभी फैक्टर्स कौन कौन से हैं प्रोडक्शन के लिए? अभी देखिए, ये अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन है, यहाँ मैं भूल गया 1 मार्क 2 मार्क टाइप करना, तो यहाँ ये 2 मार्क क्वेश्चन न्यूमेरिकल की तरह होगा। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए, इसको हम लोग ये देखते हैं ना कि इनका इम्पैक्ट क्या है। अब इनका इम्पैक्ट ये क्या है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको उसके लिए क्या एक चीज़ें चाहिए, बेसिक चीज़ें। लैंड चाहिए, तो लैंड के लिए आपको रेंट भरना है। लेबर चाहिए, तो उसके लिए आपको वेज देना है, उनके वेजेस देंगे आप। कैपिटल, कहीं भी आप अगर कैपिटल लगा रहे हैं, तो उस कैपिटल के बदले में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी सैलरी एंड प्रॉफिट्स को निकालेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है। तो नेशनल इनकम देखिए, वेज, रेंट, अभी आपको पता है। इंटरेस्ट क्यों लगेगा? क्योंकि आप कोई भी कैपिटल, तो आप चाहे बैंक से कैपिटल ले रहे हो, मतलब कि आप कैपिटल मतलब एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपने बैंक से लिया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा ना। एंटरप्रेन्योर्स, अभी जो लोग बिजनेस में हैं आपके साथ, उनको डिविडेंड देना पड़ेगा ना। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अब ये क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस, की मतलब आपके कंपनी ने, आपके बिजनेस ने प्रॉफिट किया है बट इट इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। वहीं पे फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर है डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। फिर एनएफआईए हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए अब ये चीज़ें बहुत सिंपल हो गई होंगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बेस लाइन जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट अप्रोच। अभी प्रोडक्ट अप्रोच क्या है? 3 वेज की बात हो रही थी, देन दिस इज द थर्ड वे। तो इसमें क्या है कि इंडिया जो है, अभी अर्लियर वी वर गोइंग थ्रू द रेगुलर थिंग्स लाइक फैक्टर कॉस्टिंग एंड ऑल, बट नाउ वी आर गोइंग थ्रू जीडीपी प्रोडक्ट वाइज, की अभी हम लोग एक एक प्रोडक्ट के हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमको ऐसे लग रहा था कि व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग इज नॉट एक्यूरेट, सो वी वर टेंड टू गो फॉर एक्यूरेसी। और इस टर्म में क्या हुआ कि हम लोगों ने प्रोडक्ट वाइज जो मेथड है उसको अप्रोच किया, कि जिसमें ईच सेक्टर्स को हम लोग एक एक करके कैलकुलेट कर रहे थे। अभी जीडीपी इज, आपको भी पता है, नेशनल इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए plus indirect taxes minus government subsidies, and then again if you'll switch this part to here, so national income, GDP will be subtracted by depreciation, then with addition of NFIA subtracted indirect taxes plus government. So I hope कि आपके लिए ये चीज़ें सिंपल हो रही होंगी। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जीडीपी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है? तो देखिए, फर्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट। अभी फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने फैक्टर्स को पीछे देख लिया है कि जहां हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो ऑल द फैक्टर्स जो हैं, जो प्रोडक्शन या कंजम्पशन वाले टर्म में कुछ चीज़ों को अफेक्ट कर रहे थे, उनकी। सेकेंड जो है बेस प्राइस। अभी बेसिक प्राइस क्या है कि बेसिक प्राइस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द परचेजर फॉर अ यूनिट। अभी क्या है कि इसमें ये एडवांटेज है कि जो परचेजर होने वाला है वो कुछ पेमेंट कर रहा है, दैट इज द बेसिक प्राइस। एंड द थर्ड वन, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट। अभी देखिए, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है जीवीए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्रीवियस यूनिट्स में देख लिया है, आई होप आप क्लियर होंगे।
कि जहाँ क्या है कि एक है जीडीपी जहाँ वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वहीं जीवीए जो है वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है और उस वैल्यू एडिशन के साथ चीज़ों को आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जो जीवीए है उसमें क्या है कि मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन एरिया इंडस्ट्री सेक्टर। अभी जीवीए जो है उसका बेसिक प्राइसेस जो है वो न्यू मेजर के हिसाब से बहुत एक्यूरेट है एज पर 2011 में जो स्टैटिक ऑफिस ने बताया है। तो ये क्या है कि आप देखिए यहाँ अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखेगा, दैट इज कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ, जीवीए एट बेस प्राइसेस। तो अगेन आप इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ टैक्सेस एंड सब्सिडीज हैं। अभी देखिए यहाँ है प्रोडक्शन टैक्सेस, यहाँ है प्रोडक्ट टैक्सेस। तो ये देखने में भले ही एक सा लग रहा हो आपको, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन है, दिस इज प्रोडक्ट। अभी इसमें क्या है कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ जो है यहाँ क्या है कि इसको लेके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो इट इज लाइक इंडिपेंडेंट। वहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस के टर्म में यहाँ जो है वो टैक्सेस जो है वो पूरा पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग टैक्सेस इम्पोज की बात करें तो टैक्सेस इम्पोज में आप देखिए कि इवन इफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस तब भी जो टैक्सेस हैं वो लगने हैं। वहीं यहाँ क्या है कि ऑन रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, कि वो हर यूनिट के लगने के बाद ही टैक्सेस एम्प्लॉय होने वाला है कहाँ, प्रोडक्ट पे। अभी एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे क्या है लैंड, अभी इसको हम लोग प्रोडक्शन में क्या है एक फैक्ट्री काम आ रही है और प्रोडक्ट में क्या है एक प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जहाँ फैक्ट्री है एक स्टैब्लिशमेंट है तो वहाँ चीज़ें जो है वो अलग रहती है कि वहाँ लैंड रेवेन्यू लगना है, क्योंकि आप अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो आप फैक्ट्री को उठा के तो कहीं लेके चले नहीं जाओगे, फैक्ट्री तो वहीं रहनी है। स्टैम्प फी भी लगना है, रजिस्ट्रेशन फी की। ऐसे तो है नहीं कि अगर मेरी कंपनी को 15 दिन या 1 महीने के लिए भी बंद करके बैठा हूँ तो मैं बोलूँ इसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा देते हैं, ऐसे तो होगा नहीं। तो वही चीज़ें हैं, तो ये ऑनगोइंग होता है। वहीं पे जब प्रोडक्ट की बात आती है तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा है इंसान तो उस पे एक्साइज टैक्स कैसे लगना है, सेल्स टैक्स कैसे लगना है, जीएसटी कैसे लगना है, सब कुछ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो चीज़ें मूव हो रही हैं। अभी वहीं हम लोग अभी सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ टू रेलवेज़, सब्सिडीज़ टू फार्मर्स एंड सब्सिडीज़ टू मेनी विलेजेस, ये जो है ये कहाँ प्रोडक्शन वाले साइड में होता है। क्यों? क्योंकि एक इंडस्ट्री जो है वो किसी ना किसी विलेज के आसपास होती है और ये उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। सो ये एक वो बात है कि आपको गिव इट बैक करना है, तो उस सेंस में दे आर प्रोवाइडेड। वहीं हम लोग अगर प्रोडक्ट के केस में बात करें तो फूड, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इंटरेस्ट सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स हाउस होल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। अभी हम लोग जीवी एंड जीडीपी को कंपेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ ये है कि हम लोग को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कुछ चीज़ों को लेके। तो देखिए जीवीए जो है वो सप्लाई साइड में आता है, सो अगेन 1 मार्क क्वेश्चन। और वहीं जीडीपी जो है वो डिमांड साइड में आता है। तो आप समझ रहे हैं दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट ड्रिवन है, एक सप्लाई की बात कर रहा है, एक डिमांड की बात कर रहा है। दूसरा जो है कि जीवीए जो है वो इनकम जनरेशन की बात करता है फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनकम जनरेशन। वहीं जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते थे दैट इज बेस्ड ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर डन इन द इकोनॉमी। अभी हम लोग फिर से बात करें कि यहाँ वैल्यू एड इज इसमें जीवीए में कि वैल्यू एडेड बाय वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, वो कौन से हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। क्योंकि आपको पता है कि जीवीए में क्या है कि यहाँ वैल्यू एडिशन होता है। कैसे? मतलब कि कोई प्रोडक्ट पहले से, फॉर एग्जाम्पल कि हमने बात किया था कि टोमेटो, टोमेटो जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ला के और इन इंडस्ट्रीज विल ऐड द वैल्यू। वो हम लोग कैसे करेंगे कि वो जो टोमेटो था उसको हम लोग अभी सॉस बना देंगे। और सर्विसेज मतलब मार्केटिंग, कि उसकी फिर हम लोग मार्केटिंग करेंगे ऑन हायर कॉस्ट। कि मतलब एक टोमेटो आपको पता है कि उस टोमेटो की प्राइसिंग कितनी होने वाली है और फिर उसको जब हम बेचेंगे तब कितने में बेचेंगे। इवन इसका एक और जो एग्जाम्पल है दैट इज पोटैटो एंड लेज। तो आप इस हिसाब से चीज़ों को याद रखेंगे। जीवीए का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज लेज, कि आप एक आलू से पता नहीं कितना लेज बना सकते हो। सो आप इसको याद रखेंगे। वहीं हम लोग जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में जो है एक्सपेंडिचर की बात हो रही है इन एन इकोनॉमी। तो इसमें जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो है, गवर्नमेंट जो भी ग्रांट ऐड कर रही है वो है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये सारे जो सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर। और जो जीवीए है वो यहाँ इनकम जनरेशन की बात कर रहा है कि आप कैसे वैल्यू एडिशन करके प्राइसिंग को ऊपर ले जा सकते हो। अभी जो है कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए एडेड विथ नेट टैक्सेस। अभी नेट टैक्सेस मतलब क्या होता है कि जो जनरल ओवरऑल टैक्सेस हैं और उसमें जितनी देनी पड़ी और उसमें जो सब्सिडीज आपके पास आ गई हैं, तो अगर इनको आप ऐड कर देंगे देन दैट विल कम अ जीडीपी। और वहीं देखिए जीवीए इज अ बेटर मेजर टू कंपेयर
डिफरेंट सेक्टर विद इन द इकोनॉमी, ये हम लोग पहले भी देख रहे थे। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में जितना जानना था उतनी जानकारी हमारी तरफ से मिल गई है, क्योंकि ये वीडियो वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता था, बट वी ट्राई टू कीप इट लिटिल प्रिसाइज, जिससे कि चीज़ें थोड़ी ईजी हों। थैंक यू सो मच।